श्री राम, जानकी और लक्ष्मण रथ में बैठकर वनवास के लिए निकले हैं। मंत्री सुमंत्र उनके रथ के सारथी हैं। सारी अयोध्या नगरी श्री राम के वियोग से व्याकुल, शोकमग्न है। अयोध्यापुरी के सभी अवाल वृद्ध पौरजन श्री राम के रथ के साथ शोकाकुल अवस्था में चल रहे हैं। वे सभी मंत्री सुमंत्र को आग्रह कर रहे हैं कि रथ को रोको, किंतु रथ चलता ही जा रहा है। आखिरकार श्री राम का रथ लोगों की नज़रों से ओझल हुआ। श्री राम के नगर से निकलते समय अवधपुरी वासी पौरजनों के नेत्र से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भींगकर अवधपुरी की उड़ती हुई धूल धीरे धीरे शांत हो रही है। निर्गच्छति महाबाहो रामय पौरजनाश्रुभि पतितैरभ्यवहितं प्रशाम महीरज। वायु गति से दौड़ने वाला रथ तमसा नदी के तट पर आकर रुका। सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को पानी पिलाया, नहलाया। तमसा के रमणीय तट का आश्रय देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, यह उनके वनवास का पहला दिन है, अतः वे मात्र तमसा का जल पीकर ही निद्रा लेंगे। सीता के लिए तथा स्वतः के लिए लक्ष्मण कंद फलों का आधार ले सकते हैं। श्री राम ने उस रात एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। इसी बीच श्री राम के आने का समाचार पाकर कौशल जनपद के नागरिक वहां एकत्र होने लगे। श्री राम ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक उन्हें अपने अपने गांव में लौट जाने का आग्रह किया। श्री राम, जानकी और लक्ष्मण वहां से निकल पड़े। उन्होंने अब कौशल जनपद को छोड़ दिया है। वेद श्रुति नामक नदी को पार कर वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती को और पश्चात चंदिका नदी को पार किया। चलते चलते वे गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में पहुँचे, जहाँ निषाद राज गृह राज्य कर रहे हैं। श्री राम के मित्र हैं। श्री राम को गुह से मिलकर अत्यधिक आनंद हुआ। उन्होंने गुह को आलिंगन किया। गुह के आग्रह पर उन्होंने गंगा तट पर एक आश्रम में रात्रि विश्राम किया। अगले दिन प्रातः श्री राम ने निषाद राज गुह से नौका मंगवाने के लिए कहा। अब यहाँ से अगला प्रवास रघुकुल के वंशजों का ही रहने वाला है, अतः श्री राम ने मंत्री सुमंत्र को वापस अयोध्या नगरी जाने के लिए कहा। सुमंत्र अत्यधिक व्याकुल थे, श्री राम का वियोग सहने की स्थिति में नहीं थे, किंतु श्री राम ने उन्हें समझाया। भरत के राज्याभिषेक की पूर्ण व्यवस्था करने को कहा। भरत के राजकाज में पूरा सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। सुमंत्र को उन्होंने कहा, महाराजा दशरथ माता कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ भी आज्ञा दें, आप उसका आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। यद्यादाज्ञाप्ये किंचित महात्मा महीपति के कैकेय्या प्रियंकामार्थ कार्यदव तदविकांक्षया। सुमंत्र को रवाना करके श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ उस नाव में बैठे। श्री राम ने निषाद राज गुह को भी जाने की आज्ञा दी और मल्लाहों को नाव चलाने का आदेश दिया। माता सीता ने नाव में बैठकर गंगा माता की प्रार्थना की, हे निष्पाप गंगे, यह शक्तिशाली पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाइयों के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पुनरेव महाबाहु मर्या भ्रात्रा च संगता अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वन्नघो अनघे। गंगा को पार करते समय श्री राम का विचार चक्र चल रहा है। मुनिश्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र के दिए हुए आदेश का पुनः पुनः स्मरण हो उठता है। इस आर्यावर्त को निष्कंटक करना है, आसुरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करना है। गंगा नदी के दक्षिण तट पर आकर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण का वनवास सही अर्थों में प्रारंभ हो रहा है। श्री राम के मन में विचार आ रहा है, यह 14 वर्षों का वनवास मेरे लिए अवसर है, दानवी शक्तियों के आतंक से आर्यावर्त को मुक्त करने का, और यह भी आर्यावर्त के सामान्य नागरिकों के द्वारा। उधर अयोध्या नगरी में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण के प्रस्थान करने के पश्चात
मानो अयोध्या नगरी मृतवत हो गई है। कहीं कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई गीत संगीत नहीं। सभी पौरजनों का जीवन जड़वत और मंत्रवत चल रहा है। राजप्रसाद में तो शोक लहर छाई हुई है। राजा दशरथ अपने आप को दोषी मानकर आक्रोश कर रहे हैं। तो माता कौशल्या और सुमित्रा राम लक्ष्मण और जानकी के वियोग में सतत विलाप कर रही है। सुमंत्र जब लौटकर श्री राम का संदेश सभी को सुनाते हैं तो सभी का आर्तनाद बढ़ उठता है। राजा दशरथ के शोक की कोई रोते बिलखते राजा दशरथ माता कौशल्या को अपने जीवन का वह प्रसंग सुनाते हैं जिसके कारण आयु के इस पड़ाव पर उनका जीवन बिखर रहा है। अपनी युवावस्था में जब वे शिकार के लिए गए थे तब शब्द वेधी बाण से उन्होंने एक तपस्वी को घड़े में पानी भरते समय मार दिया। राजा को लगा कि हाथी सूंड से पानी पी रहा है, किंतु वह तपस्वी ऋषि था। श्रवण अपने वृद्ध और अंध माता पिता को यात्रा पर लेकर जा रहा था। अज्ञानतावश किए गए तपस्वी के इस वध के कारण मानो उसके दोनों अंध माता पिता का भी वध हुआ और राजा दशरथ पर 3 वध का कलंक लगा। उस तपस्वी ने मरते समय दशरथ को शाप दिया था कि वह भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। यह सारी घटना माता कौशल्या को बताते बताते राजा दशरथ ने शोकाकुल अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए। मात्र अयोध्या नहीं तो समूचे कौशल जनपद पर यहाँ गहरा आघात था। राजा दशरथ की मृत्यु को देखकर तीनों रानियां अत्यंत करुण विलाप करने लगी। अयोध्या नगरी में शोक की लहर छा गई। श्री राम के वियोग के पश्चात हुआ यह दूसरा बड़ा वज्रपात था। तत्काल भरत और शत्रुघ्न को इस अशुभ समाचार की सूचना देने के लिए मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से 5 दूत कैकेयी देश के राजगृह नगर में भेजे गए। दूतों ने भरत और शत्रुघ्न को राजा दशरथ के मृत्यु का समाचार नहीं दिया, किंतु त्वरित चलने को कहा। सेना और सेवकों के साथ भरत अयोध्या नगरी के लिए प्रवास कर रहे थे। उज्जीहाना नगर पहुंचकर उन्हें लगा कि सेना और सेवकों के साथ प्रवास करेंगे तो अयोध्या नगरी पहुंचने में और कई दिन लग जाएंगे। इसलिए सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा देकर वे स्वयं अपने रथ से वायु वेग से अयोध्या की ओर चल पड़े। जिस अयोध्या में भरत प्रवेश कर रहे थे उस अयोध्या की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किसी भी पौरजन के चेहरे पर आनंद के दर्शन नहीं, कोई हंसी ठिठोली नहीं, गीत नहीं, संगीत नहीं। वृक्ष भी मानो मुरझा गए हों। सबके चेहरों पर विषाद और शोक की छटाएं इस शोकाकुल नगरी को देखकर भरत भय कंपित हो गए। वे राजप्रसाद पहुंचकर सीधे माता कैकेयी के महल में गए। वहां उन्हें अपने पिता के मृत्यु का अशुभ समाचार मिला। वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित होकर गिर गए। सचेत होने पर माता कैकेयी भरत को उनके राज्याभिषेक के बारे में तथा श्री राम के वनवास के बारे में बताने लगी, किंतु यह सुनते ही भरत का क्रोध फट पड़ा। अत्यंत कुपित होकर उन्होंने माता कैकेयी को धिक्कारना प्रारंभ किया। वो अपनी माता से पूछने लगे, बता तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराजा दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला? विनाशी तो महाराज पिता में धर्मवत्सल कस्मात् प्रव्राजितो राम कस्मादेव वनम गता। अत्यधिक क्रोध से भरत कैकेयी को कहने लगे, राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातनी, तुम माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करना चाहिए। मातृरूपे ममा मित्रे निशंसे राज्य काम के न ते हम मभिभाष्यो अस्मि दुभृते पतिघातिनी। शोक संतप्त भरत को मुनि वशिष्ठ ने समझाया। बाद में भरत ने अपने पिता का दाह संस्कार कर्म किया। भरत एवं शत्रुघ्न यह दोनों भाई अपने पिता में सतत विलाप कर रहे थे। 13 दिनों के सारे विधि विधान होने के पश्चात समस्त मंत्रियों ने भरत से राज्याभिषेक कर राज्य ग्रहण करने का आग्रह किया, किंतु भरत नहीं माने। राज्याभिषेक की सामग्री लेकर वन में श्री राम से मिलने की उन्होंने इच्छा जताई तथा आवश्यक सभी को साथ चलने का आदेश दिया। इधर श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्थित भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए।
मुनिश्री इन तीनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इन तीनों का अतिथि सत्कार किया तथा आशीर्वाद दिया। भरद्वाज मुनि ने इन तीनों को अगले कुछ दिनों के लिए चित्रकूट पर्वत पर ठहरने के लिए कहा। महर्षि भरद्वाज ने स्वस्ति वाचन करके तीनों को अपने द्वारा बनाई हुई नौका से यमुना नदी पार कराई। प्रवास करते करते यह तीनों चित्रकूट पहुँचे। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के दर्शन करके श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण को पर्णकुटी बनाने के लिए कहा। जहाँ यह तीनों निवास करने वाले हैं, उधर भरत भी शत्रुघ्न के साथ अपनी माता और मंत्रियों को लेकर श्री राम को खोजते खोजते चित्रकूट पहुँच रहे हैं।